करौली जिले की पंचायत समिति सपोट्रा के नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती कमलीबाई मीणा व प्रतिनिधि राम सिंह मीणा ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के क्षेत्र में विकास कार्य करवाना और पेयजल व सड़क निर्माण की समस्याओं का समाधान करना हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ सपोट्रा प्रधान श्रीमती कमलीबाई मीणा व समाज सेवी राम सिंह मीणा के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सपोट्रा की जो नवनिर्वाचित प्रधान है श्रीमती कमली मीणा, उनसे होने जा रहे हैं रूबरू। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ सपोट्रा के जो चुनाव थे, प्रधान के चुनाव, वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चुनाव थे। आमने सामने की जबरदस्त टक्कर रही और यहाँ जो आखिर में जो रिजल्ट आया वो गोटी सिस्टम के आधार पर आया, यानी एक भाग्य के आधार पर आया। हालांकि इस क्षेत्र के लोगों ने इन्हें मान सम्मान दिया और चाहे गोटी सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो, कहने में तो कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में जिसके भाग्य में ताज लिखा होता है उसी के सर पहनता है। तो बातचीत करते हैं जो वर्तमान प्रधान है कमली मीणा उनसे कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों ने इन्हें मान सम्मान दिया है, अब क्या इनकी समस्याएं हैं क्षेत्र में और क्या ये विकास करवाएंगे। तो विशेष बातचीत प्रधान सपोर्टर से। मैडम नमस्कार। प्रधान जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई हो आपको। राम राम जी। तो प्रधान जी पहले भी किसी पद पे रहे हो या पहली बार प्रधान बने हो? पहले सरपंच बने साहब। जी जी 15 साल पहले। जी जी जी। हाँ, और खूब काम करवाए हो पब्लिक को, पहले काम करवाए हो। जी जी। और खूब पैसा खूब दिए। जी जी। और इस क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया? हाँ, खूब मान सम्मान दिया। पता ही है पब्लिक की भावना से है साहब। बिल्कुल। हाँ। तो अपने गांव के लोगों को, अपने जो क्षेत्र के लोग हैं सपोट्रा के लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? इनके खेलताओं का साहब खूब तो लड़की न पढ़ा जी जी आगे बढ़े जी जी। और बालिकन न पढ़ा तो बालिकन की भाव हुई जी जी जी। और नीचे बालिक आप ऐसे हम रह गए ढोर। जी जी बिल्कुल। हम तो भैया नहीं कहा काम पढ़ाई लिखाई का ज्यादा ध्यान दे। जी जी। आगे बढ़े। जी। सबसे राम राम साहब। सबको राम राम, सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये कहना है नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती कमलीबाई मीणा का। हमारे साथ जो सरपंच भी रहे हैं राम सिंह जी, और वो प्रतिनिधि के तौर पे भी हमारे साथ हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, काफी राजनीतिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं। उनसे करते हैं बातचीत। तो सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई आपको। तो प्रधान जी, किस प्रकार से ये जो आपने एक प्रधान का जो चुनाव है सपोट्रा के अंदर, वर्तमान सरकार कांग्रेस की है और आपने यहाँ बीजेपी का परचम जो झंडा लहराया है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं पहले भी चुनाव प्रधान का लड़ा था जी, बच्चा लड़ाया था जी। तो उस टाइम हम एक वोट से गए जी जी। अब क्या पब्लिक की भावना भी हमारी तरफ भी पूरी ऐसी कि भाई ये पहले हार गए 2 में MLA को बच्चा चुनाव लड़ा, उसमें वो हार गया 25,000 वोट जी जी। तो आपके पब्लिक भावना यही पूरी तेज भी कि राम सिंह का नंबर आना चाहिए जी जी। तो इस वरिष्ठता के आधार पर राम सिंह जी का नाम है। मैं 2, 4, 5, 6 साल समाज रेडियो में 2-3 मिनट सरपंच रेडियो, डायरेक्ट रेडियो, पंचायत से और ये चेयरमैन रेडियो कैबिनेट शहर समिति। तो पब्लिक का यह है कि आदमी अच्छा है, सबने देखा है, सबके साथ सबका 36 गाँव में विकास रहा है, एक समाज के इस हिसाब से पब्लिक के मैं आत्मा भारो राम सिंह का। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहेंगे? 2 शब्द। हम तो यही कहे कि पब्लिक हमारे क्षेत्र पूरी तहसील को धन्यवाद देंगे, पूरी तहसील सबको विकास कराएंगे, सबका साथ में रहेंगे और शिक्षा सभी काम हमारा जितना हो सब हम सब पब्लिक का काम कराएंगे, सबकी सेवा करेंगे। पंचायत समिति में विधवा पेंशन कोई भी काम इंदिरावास सबको देकर गरीब की सेवा करेंगे। ये इसके अलावा जैसे अब आप प्रधान पद में हैं, तो क्या अपने क्षेत्र की समस्याएं क्या है जिनका सबसे पहले क्षेत्र की समस्या? तो देखो ज्यादातर तो रोड की समस्या खराब है। जो हमारे पंचायत राज मंत्री है उसने 3 दफे उसको 13-14 साल रोड कोई विकास नाम कोई चीज कराई नहीं अभी जी जी। अब पंचायत राज मंत्री अब वो कराएगा तो देखो, नहीं तो फिर अगली बार ये इसका पत्ता कट देते हैं हमारे यहाँ से, ये पक्की मानो तो। और अगली बार कोई भी विधायक बनाएगा जो विकास कराएगा, इसमें तो कोई काम हो नहीं। आपने अब की बार सपोट्रा के अंदर जो प्रधान जो बने हैं बीजेपी पार्टी से, तो नेक्स्ट विधानसभा चुनाव भी अपने जल्दी आ रहे हैं, क्या आशा और उम्मीद रखते हैं? अब देखो, हम तो बच्चों है हमारा हंसराज बेटा, पहले भी चुनाव लड़ा, अब भी उनके
और टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेगा। ऐसा सुनने में आया कि पहले आप बसपा से जुड़े हुए थे। हाँ जी, बसपा से, अभी वो बसपा से ही है। जी जी। हंसराज तो बसपा का और बीजेपी का तो हमेशा कभी बैल नहीं खाया, पता नहीं क्या। और तो माँ है, अब देखो बाप बेटा हो जाए, अलग अलग भाई भाई हो जाए तो पार्टी है। हम बीजेपी में हैं दोनों, पति पत्नी। क्या बात कर रहे हो? नहीं, विपक्ष में बैठना जरूरी है। जी जी। और बच्चा हो जाए बसपा से, बस कहीं भी जी जी। तो उन्होंने लोग कहीं के पता नहीं, मैं तो ऐसी पार्टी में रहूँगा। जी जी। बढ़िया, ठीक है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा, लेकिन यहाँ एक अलग उदाहरण देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी से जो है ये कह रहे हैं राम सिंह जी कि मैं वर्तमान में हूँ। और क्या चाहेंगे अब जो अब नेक्स्ट चुनाव, जैसे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप तो काफी राजनीतिक अनुभव से व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये लोग राजनीति में सभी भाई कही है, हमारा बीजेपी से कार्यकर्ता सभी 8-10 MLA टिकट दावेदार है। तो किसी भाई को टिकट मिलेगा हम तो बीजेपी सपोर्ट करेंगे, और बच्चा लड़ेगा तब भी हम तो बीजेपी की करेंगे। जब हम बीजेपी का प्रधान है, बीजेपी पार्टी ने हमको प्रधान बनाया है, तो हम तो बीजेपी में बच्चा की जगह बच्चा है। हम तो बच्चा सीखेंगे भाई तुम बीजेपी में हमारे साथ आओ और तुम बीजेपी से टिकट पाओगे, पर उनके इस दिमाग को नहीं बैठे। तो प्रधान जी, अब तो क्योंकि बहुत बड़े पद पे आप विराजमान हैं, तो इसमें बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सभी कार्यकर्ता, सभी लोगों की जरूरतमंद जो लोग हैं वो आपके पास आएंगे। 36 कौम को काम करेंगे, विकास करेंगे, सबको साथ ले चलेंगे, किसी से कोई दुर्लाभ नहीं है, सबको साथ बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सबका काम करेंगे। और यही मेरा उद्देश्य भी है। मैं 45 साल उम्र राजनीति करते, मैंने किसी से वोट किसने दिया हो नहीं दिया, मैंने दबाव नहीं दिया। इसी की मेरी प्रशंसा है सब लोगों को। हाँ जी। इसके अलावा जैसे अब की बार एजेंडे क्या रहेंगे वर्तमान में, जैसे आप देखो समस्याओं को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ सड़कों की हालत है, अपने क्षेत्र स्पोर्ट्रा के अंदर देखते हैं जैसे सड़कों की हालत बहुत ज्यादा है, नाले नाजुक है, और इसके अलावा पेयजल भी एक बहुत बड़ी पेयजल की समस्या बहुत है साहब, सब जगह पेयजल समस्या है। कीचड़ ज्यादा होता है, नाली रोड पानी इन पे चिकित्सा पे हमारा पूर्ण ध्यान रहे, फोकस रहे पूरे, और किसी भेदभाव नहीं करेंगे, सब जगह काम कराएंगे हम पंचायत में। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? जैसे अपना एक शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहता है प्रधान जी वर्तमान में, जैसे बालिका शिक्षा का प्रतिशत है कहीं ना कहीं आज भी अपन काफी पीछे है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरी समझ सब्जी मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 6ठी 7वीं पास हूँ। जी, लेकिन राजनीति में कम पढ़े लिखे और ज्यादा सक्सेस होते हैं। मेरे नाम से, हमारे दोनों के नाम से KDR स्कूल, KD मतलब कमली देवी और RS राम सिंह, हमारे नाम से स्कूल खुल रहा है गंगापुर में, 2,500 बच्चा है। और हमारा उद्देश्य ये गरीबों को, किसी का भाई कोई नहीं पढ़ सके, जो हम नहीं पढ़ा तो गरीबों को बच्चा उनको फ्री पढ़ा रहा है। 10 कम से कम 2,500 बच्चा, 100 बच्चा फ्री चल रहा है। वास्तव में जब विधवा हो ऐसा हो तो हमारा उद्देश्य ये ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में बाल का आगे बढ़े, बच्चा पढ़े, सब गरीब को। हमने हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल है, खुद में हमने 100-150 बच्चा फ्री पढ़ा रहा है। यही तरह हम सभी कौम को, मतलब हमारा कोई भेदभाव नहीं। गरीब बच्चों को आप शिक्षा दिलवा रहे हैं, जिनके संसाधन नहीं है, जो आर्थिक रूप से उनको हम शिक्षा दिला रहे हैं, उनकी फीस मीस सब माफ है, किराया बस का किराया भी नहीं ले रहा है। बहुत अभी हमारे गांव में नाई है, उनके बच्चों खत्म हो जाओ, तो उनको 1,11,000 तो हमने दिया हमारी सहायता से। और अगर 3 बच्चा है उनको फ्री जीवन 12वीं तक स्कूल में फ्री पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चा को फीस भी नहीं लेगा हमारे गाँव का। या तो हम बहुत मदद करें सामाजिक रूप से, और लोगों की मतलब हर समय तत्पर रहते हैं, तत्पर सेवा में तत्पर रहते हैं। किसी भाई को दुख सुख हो हम उसके पहले भाग ले जाए, ये हमारा सिद्धांत दिया है। और यही हमारा बच्चा का है। तो बच्चा का हमारा थोड़ी है, हम उनसे ये कहे भाई हम एक जगह रहे तो बढ़िया रहे। बिल्कुल। अब देखो समय बताया वो क्या, फिर भी बच्चे को आप कोशिश कर रहे हैं कि आप शामिल हो। हाँ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उसके कहीं वो अम्बेडकरवादी है वो बच्चा। जी। तो उसके दिमाग अम्बेडकरवादी बहुत अच्छी बात है, संविधान के निर्माता थे भीमराव अम्बेडकर, वो बहुत अम्बेडकरवादी दिया शुरू से ही। और उसके दिमाग में ये बात नहीं है, पर ये अब देखो अगर भविष्य क्या बताया और समय बताए क्या होता है। आज के मूड हुआ तो उनके बसपा ही। इसके अलावा जैसे वर्तमान में कोविड-19 महामारी से अपन कहीं न कहीं पीड़ित थे पहले, वर्तमान में भी आपने प्रचार प्रसार किया और आगे अब दस्तक अपन सुन रहे हैं, जो आंकड़े चल रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों को आप प्रधान के पद के रूप में तो क्या आगाह करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देंगे, सब पब्लिक में काम करेंगे, सबको बधाई। हमारी सब पब्लिक की भावना हमारे प्रति, और उसकी भगवान ने हमारी सुनी है, भगवान ने हमारे कोठी में नंबर आया। तो हम तो ये हमारा हाथ से किसी भाई का बुरा नहीं हुआ, हम सबके लिए भला काम करें और सारा काम मतलब ईमानदारी से करेंगे। हम पैसा कमाने के देश इसमें नहीं आए,
पैसे कमाने का हमारे पास और बिजनेस है काफी, इसमें पैसे कमाने के मकसद से नहीं आए, हम पब्लिक की सेवा करने आए। ये जरूर है, हमारा 2023 में मकसद है, हम इसको हरा के रहेंगे। जी जी, आप क्या और विश्वास रखते हैं नेक्स्ट विधानसभा के जो चुनाव है? अब हम तो देखो सभी उम्मीद रखे, हम भी बनेंगे, एमएलए बने हम जी। हाँ, अब ये भविष्य बताएगा क्या होता है। बिल्कुल, आगे भविष्य बताएगा कि कितने क्या अपने कौन से सीटें ला पाते हैं। लेकिन वर्तमान में बीजेपी के प्रधान है, उनसे हमारी बातचीत हुई। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेके, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके, साथ ही हमारे साथ जो प्रतिनिधि तौर पे हमारे साथ राम सिंह जी मीणा वो भी साथ हैं, जिन्होंने कहा कि हम विशेष तौर से शिक्षा पे बल देना चाहते हैं और सभी को राजनीति बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के साथ में लेके विकास कार्य करवाएंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिए। धन्यवाद साहब।